जरा सोचिए कि अगर तुम बगैर खाने और पानी के किसी जगह फंस जाओ, कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में होता है। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही अपने बराबर देखा वो खौफजदा हो गया। उसके साथ ही एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तहखाने जैसे कमरे में कैद है, जिसमें सिर्फ एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उसके इर्द गिर्द भिन बना रही थी, कुछ मुर्दा चूहे के जिस्म से अपनी खुराक हासिल कर रही थी। इस आदमी ने घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। इसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे और कब आया। थोड़ी देर बाद इसे वॉशरूम जाने की सख्त हाजत महसूस होने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद इसके किसी दोस्त ने मजाक किया है। इसे लगा कि ये काम इसके कुलीग फ्लेचर ने किया होगा और वो मजाक में कहने लगा कि बाहर निकलते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई नहीं था। इसने जेब से अपना मोबाइल फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल की, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। इसका मतलब था कि इसका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहा। अब इसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर बंद थी। इसने पूरे कमरे में छिपे हुए कमरे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मायूस हो चुका था और आस्ता आस्ता इसकी बेचैनी गुस्से में बदलने लगी। इसने अपने कुलीग्स पर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। गुस्से में इसने अपनी बेल्ट निकाली और लोहे के दरवाजे को पीटने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक गया क्योंकि उसे याद आया कि वो एक दिन से भूखा है और ना ही उसने पानी पिया था। इसने चीख कर कहा, अगर तुमने मुझे बाहर ना निकाला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब एक पूरा दिन गुजर चुका था। नींद से बेदार होकर इसने अपना फोन चेक किया, लेकिन वो हाथ से गिरकर टूट गया। अब बगैर खाने और पानी के जिंदा रहना नामुमकिन लग रहा था। मजबूरी में इसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पी लिया। अब वो अकेलेपन और भूख की वजह से पागल होने लगा था। अचानक उसने ऊपर लगे हुए बल्ब में एक चाबी देखी। उसने फौरन लाइट तोड़ी और चाबी निकाली। चाबी की मदद से उसने अलमारी खोली जिसमें 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर और कुछ औजार रखे थे। इसने औजारों की मदद से लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खराश तक न आई। फिर इसने वेल्डिंग मशीन से दरवाजे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे चलाना ही नहीं आता था। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो आग जलाकर फायर अलार्म बजा दे तो शायद पानी आ जाए, लेकिन बदकिस्मती से फायर अलार्म नकली निकला। अब इसने हथौड़े से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना मजबूत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूख और प्यास की शिद्दत ने इसे शदीद डिप्रेशन में धकेल दिया। मायूसी में इसने अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक इसकी नजर दीवार में एक सुराख पर पड़ी। इसने हथौड़े से सुराख को बड़ा करना शुरू कर दिया और सुरंग बनाने का इरादा कर लिया। आस्ता आस्ता कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी तो इसने ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन लेने से इसे चक्कर आने लगे। चक्कर आने की वजह से ये बेहोश होकर गिर गया और जब इसकी आंख खुली तो इसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब इसे जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत थी। इसकी नजर मुर्दा चूहे पर रेंगते कीड़ों पर पड़ी और उसने वही खाने का फैसला किया। सुरंग बनाने के बाद उसने आखिरकार दीवार को तोड़ दिया। रोशनी देखकर वो खुश हो गया और बाहर निकलने ही वाला था कि वो एक और कमरे में पहुंच गया। इसकी सारी मेहनत जाया हो गई थी। मायूसी में वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। कमरे के एक कोने में एक सुर्ख ताबूत रखा था। जब उसने ताबूत खोला तो अंदर एक हसीन लड़की पड़ी हुई थी। वो मरी हुई नहीं लग रही थी, शायद गहरी नींद में थी। जब आदमी ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो डर कर पीछे भाग गई। दोनों एक दूसरे की जबान नहीं समझते थे। लड़की ने खौफजदा होकर इसी पुराने कमरे में जाकर छिपने का फैसला किया और उस आदमी में उसे कुछ भी समझाने की ताकत थी ही नहीं। इसलिए वो उस नए कमरे में जाकर उसी ताबूत में सोने का फैसला किया। आधी रात वो ही लड़की खुद ब खुद आई और इसको उठाकर औजार देने लगी और इस आदमी में भूख प्यास की वजह से कुछ भी काम करने की ताकत थी ही नहीं। वो काम करते करते उसके हाथ में भी चोट आ गई और वो काफी देर बाद थक हार के एक साइड पर बैठ गया। लड़की ने खुद ही काम करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना आसान ना था। फिर जैसे ही लड़की को पेशाब आया तो उसने दूसरे कमरे में जाकर पेशाब करने का इरादा किया और वो तभी लड़का उठकर उस लड़की के पीछे भागने लगा, क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी पिया ही नहीं था और ये पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। वो काफी दिनों से प्यासा था, जिसकी वजह से उसे ये वाहियात काम करना पड़ा। लड़की उसको देखकर ये तो समझ गई कि अगर जिंदा रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वो लड़का कीड़े भी उसको खाने सिखाने लगा, लेकिन लड़की ने इसे साफ साफ मना कर दिया। उसने उठकर फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन काफी देर बाद काम करने के बाद वो सिर्फ छोटा सा ही छेद कर पाया, जिसे देखकर
कर लड़की रोने लगी। फिर इसने लड़की को एक गाना सुनाना शुरू किया। उसके बाद वो लड़की भी गाना गाने लगी और उसके बाद फिर थोड़ा उसके हाथ पे लग गया। लड़की ने अपना दुपट्टा उतार कर उसके हाथ पर बांधा और फिर उन दोनों ने फिर से खोदना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजा खुला और वो जैसे दरवाजे के पास भाग करके दरवाजा फिर से बंद हो गया। वो दोबारा आकर दोबारा से काम उन्होंने शुरू किया तो उनको समझ आ गया कि जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पीठ कर कर खोदेंगे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। इसी तरह वो दरवाजे की तरफ पीठ कर कर दरवाजे की तरफ जाने लगे और जैसे ही वो उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा तो वो एक और कमरे में पहुंच गए। कमरे में भी पहले की कमरों की तरह लोहे का दरवाजा था। लड़की ने समझदारी दिखाई और दूसरे कमरों से औजार ले आई और वो इसी तरह फिर से खोदना उन्होंने शुरू किया, लेकिन दरवाजे पर फिर से कोई असर नहीं पड़ा। इस आदमी की अब बिल्कुल हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वो अब चरकरा कर गिर गया। लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने अभी तक कोई काम नहीं किया था। लड़की को अब बुखार भी आना शुरू हो गया। तभी उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने उन दोनों को इस कमरे में बंद करने वाले की एक ही इच्छा है कि वो हम दोनों में से एक को मरते हुए देखना चाहता है और उस कमरे में पड़ा हुआ ताबूत ही उसकी आखिरी मंजर होगी। लेकिन वो लड़का फिर ये भी ना कर पाया और फिर से पीछे लेट गया और बेहोश होने लगा। तभी लड़की ने उसे थप्पड़ मुंह पे मारा और घूंसे मारकर उसे उठाने लगी और उसने फिर उसे कब्र से बाहर निकाला और सुला दिया और खुद दरवाजे के पास जाकर चीखने लगी, लेकिन इससे भी कुछ ना हुआ। काफी देर बाद उसने अपने आंसुओं से उस लड़की की प्यास बुझाई जिससे वो होश में आया, क्योंकि लड़की जानती थी कि अगर वो भी मर गया तो उसके जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर उस लड़की ने अपने कपड़े उतारना शुरू किए तो वो बेहोशी की हालत में लड़का भी समझ गया कि लड़की क्या करना चाह रही है, जिसकी उसके जिस्म को छू कर उसने काफी रात तक उसको जगाए रखा। लेकिन उसके बाद दोनों थक हार कर सो गए। कुछ देर बाद जैसे ही लड़की की आंख खुली तो वो लड़की उसके बगल में सो रही थी। वो दूसरे कमरे में गया और उसने उस ताबूत से कपड़ा लाया और लड़की के ऊपर दे दिया। तभी अचानक दरवाजा खुलना शुरू हो गया। जैसे दरवाजे की आवाज सुनकर इन दोनों की आंख खुल गई, लेकिन इन्होंने दरवाजे की तरफ नहीं देखा और इसी तरह पीठ कर कर पीछे जाने का फैसला किया। लड़के के अंदर बिल्कुल जान खत्म हो चुकी थी, लेकिन लड़की ने कैसे तैसे करके उसे पीठ कर कर दरवाजे के पास गए और दरवाजे को जैसे ही खोला तो उनके सामने एक बहुत ही सुंदर मंजर था, जैसे कि वो जन्नत में पहुंच गए हो। इतनी मुश्किलें सहने के बाद आखिरकार उनको इतना खूबसूरत अंत मिला। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार मूवी में। तब तक के लिए गुड बाय।